हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड के सेकंड पार्ट को पढ़ाने जा रही हूँ, शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। आप सभी को पता होगा कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे। ये एक शहनाई प्लेयर हैं। सो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो शहनाई है ये कैसे बनी और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। तो पहले के ज़माने में शहनाई नहीं हुआ करती थी, एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट थी जिसका नाम था पुंगी। अब ये पुंगी क्या होती है? तो पुंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेसुरी थी। बहुत मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते थे, ऐसी आवाज़ थी उसकी। इनफैक्ट औरंगजेब जो थे वो क्या किए थे, पुंगी को बैन करवा दिए थे ताकि कोई भी पुंगी को ना बजाए। तो अब देखते हैं कि ये जो शहनाई है ये कैसे बनी और बिस्मिल्लाह खान इसमें एक्सपर्ट कैसे हुए, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। अब मैंने बताया कि पुंगी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेसुरी थी, तो शहनाई कैसे बनी। एक बार बार्बर की फैमिली थी, बट वो सिर्फ बार्बर ही नहीं थे, उसके साथ साथ प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी थे। तो उनकी फैमिली में से एक बार्बर ने सोचा कि मैं इस पुंगी को इम्प्रोवाइज़ करूँगा ताकि इस पुंगी से अच्छी आवाज़ आए। तो जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव किया तो फ्लूट जैसी दिख रही थी नई वाली इंस्ट्रूमेंट। फिर उसको बजाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस आवाज़ आ रही थी। मेलोडियस मीन्स बहुत ही सुरीली आवाज़ आ रही थी। इसे देखने के बाद बार्बर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपने नए इंस्ट्रूमेंट को लेकर किंग के पास जाता है। और फिर किंग के सामने जब ये दिखाता है अपने नए इंस्ट्रूमेंट को, फिर बजा के दिखाता है, तो किंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर कल्चर शुरू हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का। पर अभी इस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं रखा गया था। फिर बार्बर ने इस इंस्ट्रूमेंट को मुगल रूलर के सभा में बजाया। फिर वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। अब इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा? क्योंकि इससे बहुत ही सुरीली आवाज़ आ रही थी। इस शहनाई का यूज़ टेम्पल्स में, इंडियंस वेडिंग्स में भी किए जाने लगे थे। तो अब हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ना है कि जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे और उन्हें सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और वो बिहारी टेम्पल्स में जाकर भोजपुरी चैता गाते थे। जब वो भोजपुरी चैता गाते थे तो वहाँ के लोकल राजा उन्हें गिफ्ट में क्या देते थे? लड्डू देते थे। अब लड्डू गिफ्ट में देते थे तो ऐसी लड्डू नहीं वो होती थी, 1.25 kg का लड्डू होता था। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लर्न कर लेना एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उन्हें 1.25 kg का लड्डू मिलता था। और ये कब की बात है? 80 ईयर्स पहले की बात है, मीन्स 80 साल पहले की बात है, जब बिस्मिल्लाह खान को 1.25 kg का लड्डू गिफ्ट में मिलता था। तो अब हमें उनकी जर्नी के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में, बिहार में हुआ था। और इनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन थी। इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, 1 मार्क क्वेश्चन, लर्न कर लेना। और इनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श खान। ये लोग भी किंग की सभा में शहनाई प्ले करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का इंटरेस्ट कैसे बढ़ा शहनाई बजाने की तरफ, तो वो देख लेते हैं। जब वो छोटे थे तो उनकी मदर उनको मैटरनल अंकल के घर ले जाती थी। मैटरनल अंकल मीन्स अपने मामा के घर वो जाते थे। उनके मामा का घर बनारस में था। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई बजाते देख बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाते थे। और वो 3 साल के थे जब वो अपने मामा के यहाँ गए थे और उन्हें शहनाई बजाते देखा था। अब वो अपने मामा के साथ रहना शुरू कर देते थे। तो फिर उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श था, 1 मार्क क्वेश्चन। अली बख्श जो थे वो विष्णु टेम्पल्स बनारस के, वहाँ पर जाकर शहनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खान रोज अपने मामा के साथ शहनाई बजाने जाते थे। अब धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान भी क्या करने लगे? प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। वो पूरी दिन शहनाई बजाने में लगे रहते थे। बालाजी टेम्पल, मंगला टेम्पल पर वो शहनाई बजाते रहते थे। टेम्पल्स नेम लर्न कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और अब वो बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर बन गए थे। वो कहते थे कि गंगा का जो पानी है उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। मतलब गंगा जहाँ पे था उन्हें लगता था वो बहुत ही पीसफुल प्लेस है और उसके किनारे बैठकर वो प्रैक्टिस करते रहते थे। पूरी दिन वो प्रैक्टिस करते रहते थे। तो जब वो 14 साल के थे तो वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पे मिलते हैं उस्ताद फयाज खान, 1 मार्क क्वेश्चन। इलाहाबाद में उन्हें कौन मिलते हैं? उस्ताद फयाज खान मिलते हैं। वो कहते हैं वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मीन्स वर्क हार्ड करो और तुम कर लोगे जो तुम्हें करना है। फिर लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुलता है। वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को काम मिल जाता है एज अ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। तो ये उनकी फर्स्ट जॉब होती है। उसके बाद रेडियो के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। फिर 15 अगस्त 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू स्पीच दिए थे तो उस टाइम भी शहनाई बजाया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। और फिर उन्हें लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे 3 फिर प्लेसेस हैं मेन, उसको लर्न कर लेना, मैं बताने जा रही हूँ जहाँ पे ये गए थे शहनाई बजाने। पहला है कॉन्स आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर एंड थर्ड है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में।
जाकर ये शहनाई बजाए थे। ठीक है, 3 प्लेसेस हैं, कॉन्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर एंड वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। फिर इन्हें अवार्ड कौन कौन से मिले थे? पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण का अवार्ड इन्हें मिला था। इन 2001 में भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को मिला था। 2001 में भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को ही मिला था। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन लर्न कर लेना, अवार्ड्स उन्हें कौन कौन से मिले थे। वो इंडिया को हमेशा मिस करते थे और बनारस उनकी फेवरेट प्लेस थी। बनारस इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ रिवर गंगा थी और उन्हें वहीं से सक्सेस मिली थी, इसलिए उनका फेवरेट प्लेस बनारस था। 2 मूवी में उन्होंने म्यूजिक दिया था, गूंज उठी शहनाई, सना दिया पाना, और एक रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग था जिसका नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे और उन्हें काम भी नहीं वहाँ किए। क्यों नहीं किए? वो कहते हैं कि उन्हें ग्लैमरस चीज़ें जिसके पीछे लोग भागते हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद। एट द एंड वो कहते हैं कि मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता। वो एक मुस्लिम थे बट वो अलग अलग हिंदू टेम्पल्स में जाकर शहनाई बजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने इस चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, एक एक टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लियो तो एनसीईआरटी बस ऊपर से रीड कर लोगे तो भी आप अपने एमसीक्यू शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लोगे आराम से। ठीक है।